इधर बिहार में चुनावी मौसम की आहट के साथ ही एक बार फिर से जाति समीकरणों का गणित जोर पकड़ रहा है। यहां राजनीति केवल मुद्दों से नहीं, जातियों की चाल से भी तय होती है। किस जाति का झुकाव किस पार्टी की ओर है, यही तय करता है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते आए। चुनावी मौसम में यह गणित और भी अहम हो जाता है। किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि कौन सी जाति का झुकाव किस ओर है। ऐसे में जिस गठबंधन का जातीय समीकरण जितना मजबूत होता है, उसकी जीत की संभावना भी उतनी ही प्रबल मानी जाती है। बिहार में अगर वोटों की बात करें तो जातियां सबसे बड़ा फैक्टर है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है, जिनमें सामान्य वर्ग 15.52%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। जातीय आंकड़ों में एनडीए का गणित मजबूत दिख रहा। इनके साथ ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, पासवान, मुसहर जैसी प्रमुख जातियों का समर्थन माना जा रहा है। इन जातियों को जोड़ें तो करीब 48% वोट एनडीए के पक्ष में जाते हैं। एनडीए गठबंधन के पक्ष में जिन जातियों का झुकाव रहा है, उनमें ब्राह्मण 3.66%, भूमिहार 2.87%, कायस्थ 0.6%, राजपूत 3.45%, बनिया 2.32%, कुर्मी 2.88%, कोयरी कुशवाहा 4.21%, पासवान दुसाध 5.31%, मुशहर 3.09%, निषाद 2.61%, तेली 2.81%, कुम्हार 1.04%, धानुक 2.13%, नाई हजाम 1.59%, नुनिया 1.9%, कानू 2.21%, बढ़ई 1.44%, प्रजापति कुम्हार 1.40%, चंद्रवंशी 1.65%, धोबी 0.8%। बीजेपी का दावा है कि कई अति पिछड़ी जातियां भी उनके साथ हैं, जिससे यह आंकड़ा 55% तक पहुंचता है। वैसे बीजेपी इस बार 60% वोट का दावा कर रही है। वहीं जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार के नाम का आधिकारिक ऐलान हो गया है, इसलिए जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं। तेजस्वी यादव सिर्फ 30% वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग 70% वोट की राजनीति कर रहे हैं। कम से कम 60% वोट हमें प्राप्त होगा और हम भारी बहुमत से बिहार में जीतने वाले हैं। राहुल गांधी कितनी कोशिश कर लें, जिस तरह दिल्ली में आया था 0, कांग्रेस को इस बार यहां मिलेगा 0, और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता पद लायक भी उनको सीट मिलने वाली नहीं है। निसंदेह इस चुनाव में 225 सीटों का लक्ष्य है और 225 सीटों के साथ नीतीश कुमार जी बिहार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसे संभव बनाने के मतदान केंद्रों पर 60% से ज्यादा वोट हासिल करने का हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में न केवल जनता दल यूनाइटेड बल्कि भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य बाकी तीनों दल मिलकर बूथ कमेटियों पर काम कर रहे हैं और चूंकि सबका साथ अब तक मिलता रहा है, इसलिए यह लक्ष्य भी हम लोग अवश्य हासिल करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन के जातीय समीकरण की बात करें तो उनका आधार वोटर है यादव, मुस्लिम, चर्मकार, पासी और मल्लाह जैसे समुदाय। इनका कुल वोट शेयर लगभग 40.81% बताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में जिन जातियों का झुकाव रहा है, उनमें यादव 14.27%, मुस्लिम 17.7%, दलित, मोची, रविदास और चर्मकार 5.26%, पासी 0.98%, मल्लाह 2.60%। आरजेडी का दावा है कि यह समर्थन 47 से 50% तक पहुंच सकता है। आरजेडी का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है, सामाजिक न्याय का कारवा एकजुट है। सत्ता के दौरान जंगल राज का आरोप झेलने वाली आरजेडी साफ साफ कहती है कि डबल इंजन की सरकार में असली जंगल राज है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री या इनके
20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताएं जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताएं जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो तो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे। अब दोनों गठबंधनों की नजर है एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने पर। इंडिया गठबंधन ने एनडीए में फूट डालने की कोशिश में पशुपति पारस को साधा है ताकि पासवान वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जा सके। वही एनडीए ने सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी को फिर से साथ लाने की रणनीति बनाई। मकसद 2.6% मल्लाह वोट को जोड़ना। बिहार में राजनीति के शतरंज पर कैसी जातियों के प्यादे तय करते हैं सियासत की चाल, किसका समीकरण होगा मजबूत और कौन ले जाएगा वोटों का ताज, इसका जवाब जनता देगी चुनावी नतीजों में। बिहार चुनाव में जातिगत संख्या बहुत मायने रखती है। भले ही विकास के तमाम चर्चे हों, वादे किए जाए, लेकिन अंततः चुनाव जो है वो जातीय संख्या पे सिमट जाती है। और इस बीच जो बिहार में एनडीए और यूपीए के बीच जो आंकड़ा दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं समानता है। आसपास ही दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं जातिगत आधार पे, लेकिन इस बीच फ्लोटिंग वोट्स और जो अलग फैक्टर्स हैं, जैसे मुकेश सहनी जैसे लोग हैं, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जाति का भी वोट है। तो अब रस्साकसी एक तरह से तेज हो गई है इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में। एनडीए पूरा प्रयास कर रहा है कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो ताकि जो जातीय समीकरण का आंकड़ा है वो खुलकर और बड़ी संख्या में उसके पक्ष में आ जाए। साथ ही फ्लोटिंग वोटर्स का जो मामला है, पार्टी ये मानकर चलती है कि 4 से 5% फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो कि चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जीत और हार में। वैसे में उसके लिए भी बीजेपी विशेष प्लान तैयार कर रही है और युवा और महिलाओं पर विशेष फोकस बिहार चुनाव में एनडीए की तरफ से रहेगा और इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। कैमरामैन कुलदीप के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इधर